जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सरकार की ओर से आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें पेंशनर और कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की गई है। यह पत्र उस बैठक के बाद जारी हुआ है जो 11 मई 2026 को आयोजित की गई थी बैठक, और साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी। कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर भी आ गई बड़ी अपडेट। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करें उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें पेंशनर और कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों ने पेंशनर और कर्मचारी से जुड़े कई अहम मुद्दे सरकार के सामने रखे। अब सरकार ने इन मांगों पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे अतिरिक्त पेंशन को लेकर क्या फैसला हुआ, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस FMA को लेकर क्या फैसला हुआ, फैमिली पेंशन में क्या बदलाव होगा, रिकवरी बंद करने की मांग पर सरकार का क्या रुख है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी मांग, 65 साल की उम्र से अतिरिक्त पेंशन। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु का इंतजार बिना किए 65 वर्ष की उम्र से ही शुरू किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष पर 5% अतिरिक्त पेंशन प्रोवाइड की जाए, 70 वर्ष में 10% अतिरिक्त पेंशन प्रोवाइड की जाए, 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन प्रोवाइड की जाए और 80 वर्ष में 20% की बढ़ोतरी यथावत रखी जाए देने की मांग रखी गई थी। अब इसे एक उदाहरण से समझिए, ये मांग लागू हो जाती तो इससे आपको क्या फायदा होगा। मान लीजिए किसी पेंशनर की मूल पेंशन 30,000 रुपए प्रति माह है। अगर 65 की उम्र पर 5% अतिरिक्त पेंशन मिलती है तो उन्हें हर महीने 1,500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। 70 वर्ष पे 10% अतिरिक्त पेंशन मिलने पर 3,000 प्रति माह अतिरिक्त पेंशन मिल सकती थी। 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन मिलने पर 4,500 रुपए प्रति माह अतिरिक्त लाभ मिल सकता था। यानी लाखों पेंशनर को इसका सीधा लाभ मिल सकता था। लेकिन सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था, मगर इसे फिलहाल व्यवहारिक नहीं माना जा रहा है। सरल शब्दों में कहे तो अभी 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन देने को लेकर फैसला नहीं हुआ है। यह मांग फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है। अब चलिए दोस्तों, दूसरी बड़ी मांग की चर्चा कर लेते हैं। FMA को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाए। अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA की। वर्तमान में ऐसे पेंशनर जिन्हें CGHS सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें 1,000 रुपए प्रति माह मेडिकल अलाउंस मिलता है। साइड स्टाफ ने मांग की थी कि बढ़ती महंगाई और मेडिकल खर्चों को देखते हुए इस राशि को 3,000 रुपए प्रति माह किया जाए। उदाहरण के तौर पर आज एक सामान्य डॉक्टर की फीस कई शहरों में 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक है। दवाइयों और टेस्ट का खर्च अलग से होता है। ऐसे में 1,000 रुपए मासिक मेडिकल अलाउंस कई पेंशनरों के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। सरकार ने इस पर जवाब दिया कि वर्तमान में 1,000 रुपए की राशि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय की गई थी। अगर इसमें बदलाव करना है तो यह मामला 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा। यानी अभी FMA में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अभी सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। क्या FMA को 8वें वेतन आयोग में बढ़ाया जाएगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पर दोस्तों, अब तीसरी मांग की चर्चा कर लेते हैं। जिला स्तर पर CGHS सेंटर खोले जाएं। बैठक में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था। कई पेंशनर ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां CGHS सेंटर उपलब्ध नहीं है। इन्हें इलाज के लिए दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता है। इसलिए मांग की गई है कि जिला स्तर पर नए CGHS सेंटर खोले जाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पेंशनर छोटे जिले में रहता है और उसे CGHS सुविधा के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो उसके लिए काफी कठिन होता है और यह खर्चीला भी होता है। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी समस्या है। हालांकि इस विषय पर सरकार की ओर से कोई बड़ा निर्णय घोषित भी नहीं किया गया है। फिलहाल ये मांग पेंडिंग में रखी हुई है। अब चलिए दोस्तों, चौथी बड़ी मांग की चर्चा कर लेते हैं। फैमिली पेंशन में कटौती न हो, यह भी एक महत्वपूर्ण मांग थी। वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के बाद परिवार को कुछ समय तक बढ़ी हुई फैमिली पेंशन मिलती है। इसके बाद फैमिली पेंशन घटकर 30% के स्तर पर आ जाती है। साइड स्टाफ ने कहा था कि यह कटौती नहीं होनी चाहिए। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मूल पेंशन 40,000 रुपए थी। कुछ समय बाद परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन घटकर लगभग 12,000 रुपए पर आ जाती है। ऐसे में परिवार को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने इस मांग को नीति संबंधित मामला बताते हुए वर्तमान व्यवस्था में बदलाव को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं जारी किया है। यानी इस मांग पर फिलहाल कोई भी राहत सरकार की ओर से नहीं दी गई है। अब चलिए दोस्तों, पांचवी बड़ी मांग की चर्चा कर लेते हैं।
अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी बंद की जाए। बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि विभागीय गलती से यदि किसी कर्मचारी या पेंशनर को अतिरिक्त भुगतान हो जाए तो उसमें बाद में रिकवरी नहीं की जानी चाहिए। कई मामलों में देखा गया है कि वर्षों बाद विभाग कहता है कि अधिक भुगतान हो गया था और फिर पेंशन से कटौती शुरू कर दी जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी पेंशन को 5 साल तक विभाग की गलती से अतिरिक्त राशि मिलती रही, फिर अचानक विभाग ने रिकवरी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे पर सरकार ने कहा है कि संबंधित विभाग और स्टाफ साइड के बीच अलग बैठक होगी। साथ ही जवाबदेही तय करने के लिए न्यायालयों के दिशा निर्देशों के अनुसार समाधान खोजने की संभावना पर विचार किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कुल मिलाकर क्या निकला इस बैठक से? अगर पूरे पत्र में बैठक के निष्कर्ष को देखें तो अतिरिक्त पेंशन पर कोई भी राहत नहीं मिली, एफएमए बढ़ाने पर फैसला नहीं हुआ, फैमिली पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया, रिकवरी मामलों को केवल आगे की चर्चा के लिए पेंडिंग छोड़ दिया गया। कई मुद्दे 8वें वेतन आयोग और भविष्य की बैठकों के लिए छोड़ दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 8वां वेतन आयोग इन सभी मांगों को स्वीकार करेगा? क्या एफएमए को 3000 रुपए किया जाएगा? क्या अतिरिक्त पेंशन की नई व्यवस्था बनेगी? क्या फैमिली पेंशन में बदलाव होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने में अभी समय लगेगा जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होगी। फिलहाल सरकार ने पत्र में स्पष्ट किया है कि पेंशनर की प्रमुख मांगों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप चाहते हैं कि मांगे लागू हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि आपका समर्थन यहां पर दिख सके। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। जुलाई 2026 में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के सबसे बड़ा सवाल है कितने प्रतिशत डीएडीआर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ेगा यह पिछले 6 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद आपका मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पूरे 60% से बढ़कर लगभग 3% इजाफे के साथ 63% पर पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि यह महंगाई भत्ता महंगाई राहत 4% भी बढ़ सकता है यदि आने वाले मई और जून के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जुलाई 2026 में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पूरे 3 से 4% बढ़ने की संभावना है। वहीं पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अलग से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है 8वें वेतन आयोग में। कुछ मीडिया सोर्सेस के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.28 रखने की संभावना है। बड़े से बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन दिनों दावा देखने को मिल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3 या इससे अधिक रखने की संभावना है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3 या इससे अधिक रखा जाता है तो केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग में सैलरी पेंशन में 2 गुने का फायदा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले 8वें वेतन आयोग में महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को अच्छा खासा रखेगी, 3 के आसपास रखेगी, तो कर्मचारी पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई में राहत मिल सकेगी। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगली बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है आपके लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर। दोस्तों कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पे दावा किया जा रहा है कि 18वां एरियर को लेकर केंद्र ने आदेश जारी कर दिए हैं और इसका भुगतान 8% ब्याज दर के साथ होगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र ने इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि यह मामला एससी में विचाराधीन है। एससी एक बार आदेश देगा सरकार को, उसके बाद ही इस मामले पर आगे की कार्रवाई होगी और आपके 18वां एरियर का भुगतान हो सकता है। तो वो केवल एससी के आदेश के बाद ही हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही 18वां एरियर भुगतान को लेकर देने को लेकर मना कर चुकी है। तो उम्मीद एससी से ही की जा सकती है आने वाले समय में 18वां एरियर बहाल होगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।